हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, और हमने कॉनकेव मिरर को देखा, कॉन्वेक्स मिरर को देखा यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखा। दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमने लास्ट वीडियोज में देखी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा खास डेरिवेशन होगा, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इसमें हमको दोस्तों करना क्या होगा, जो आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, इसको हम डेरिवेट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम देखना होगा। ये हमारे पास कोई भी अवतल दर्पण है, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लास्ट वीडियो में आपको समझाया है उसी से हम इस डेरिवेशन को करेंगे। इसका हम कोई नाम दे देंगे m1 और m2, m1 और m2। इसका ये मिडिल पॉइंट है जिसे आप P कहते हैं यानी ध्रुव, और इसका एक केंद्र होता है जिसे आप कहते हैं वक्रता केंद्र C, और इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। देखिए, अनंत पर कोई एक वस्तु रखी है, इसका हमने नाम दे दिया A व B। A व B नाम की कोई वस्तु रखी है अनंत पर, और यहां से इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाती है, और प्रकाश की किरण यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो आपका इसका मिडिल पॉइंट होता है यानी फोकस बिंदु F, इससे होकर के जाती है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यदि किरण वक्रता केंद्र से जाती है और जैसे ही वो दर्पण से टकराती है तो ये वापस उसी लाइन पर ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है जिसे आप नाम दे सकते हैं A डैश B डैश का, A डैश B डैश का, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक आपको दिखाई देता है। इसी वस्तु के सामने यहां पर इसी के समानांतर, इसी के जैसा इस पर एक लंब डालते हैं जिसे आप नाम दे सकते हैं mn का, mn। यानी ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास में है, और इस वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सारी की सारी जो डिस्टेंस है, सारी की सारी जो दूरियां हैं वो नापी जाएंगी कहां से, ध्रुव से। यानी ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु। और ये क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। दर्पण से वस्तु तक की दूरी को आप स्मॉल u से दिखाएंगे, और यहां आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस जो आपकी होगी वो होगी स्मॉल v, और यहां पर है आपका फोकस बिंदु, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी फोकस दूरी कहलाएगी यानी स्मॉल f। और यहां वक्रता केंद्र, केंद्र से
ध्रुव तक की दूरी जो आपकी कहलाएगी, यानी परिधि तक की दूरी जो कहलाती है, उसे आप कहते हैं आर, यानी इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यू क्या है, यहां पर इन पॉइंटों को नोट कर लेते हैं। यू इक्वल टू वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या होगा, एफ होगा आपका फोकस दूरी, दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। और आर क्या होगा आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये इसका मिडिल पॉइंट होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है, वो भी स्मॉल एफ होगी, वो भी स्मॉल एफ होगी, ठीक है ना। यानी ये एफ और ये एफ, यानी दोनों एफ और एफ को जोड़ा जाता है तो वो आर के इक्वल होगा, यानी आर बराबर क्या होगा 2f, यानी फोकस दूरी का दुगना उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या अगर फोकस दूरी यहां से निकालना चाहो तो एफ बराबर आर बटे 2 हो जाएगा, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। अब ये देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सारा का सारा जो डाटा है आपके पास वो नेगेटिव वाले पार्ट में है, क्योंकि इधर क्या होता था माइनस, और इस साइड में क्या होता था प्लस, इस साइड में प्लस, और ऊपर ऊपर क्या होता है प्लस और नीचे माइनस। तो सारा का सारा डाटा आपका माइनस वाले पार्ट में है, इसलिए इसमें सारी दूरियां माइनस में रहेंगी, इसमें सारी की सारी दूरियां माइनस में रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब डेरिवेशन को आगे फॉलो करते हैं, डेरिवेशन को आगे फॉलो करते हैं, आगे करते हैं दोस्तों। इस साइड में ही हम इसको देखेंगे। देखिए यहां पर देखिए, त्रिभुज जो आपका बी ए सी या ए बी सी आप इसको कह लें, तो यहां पर इसका क्या है 90 डिग्री, और ए डैश बी डैश सी या बी डैश ए डैश सी या सी ए डैश बी डैश, तो यहां पर ये भी कितना है 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं समान रूप के हैं। त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, समरूप हैं। कैसे हैं समान रूप के हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी समानुपातिक, इनकी भुजाएं, इनकी भुजाएं समानुपातिक, समानुपातिक होंगी। कैसी होंगी समानुपातिक होंगी दोस्तों। तो यहां पर ए बी अपॉन इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार यानी इसका बेस ए सी अपॉन इसका बेस ए डैश सी, इसका बेस ए डैश सी। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। अगर ध्यान से इस डेरिवेशन को समझेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज ये दिमाग से निकल जाएगा दोस्तों। देखिए उसके बाद यहां पर ये देखिए 90 डिग्री यहां पर भी बना हुआ है और यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में जो आपका ए डैश बी डैश एफ है और एम एन एफ है, ये भी कैसे हैं समरूप हैं, समान रूप के हैं। त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं। कैसे हैं समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एम एन अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, यानी इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर इसका बेस यानी इसका आधार एफ एन
और इसका आधार कितना है ए डैश एफ, इसका आधार कितना ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है दोस्तों, ए डैश एफ। अब देखिए यहां पर जो आपका ये परपेंडिकुलर एमएन डाला है, अगर ये इसको समतल कर दिया जाए इस वाले पार्ट को, क्योंकि सारी की सारी दूरी हम कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, तो जब इसको खींच करके आप ऐसे लेकर के आओगे तो ये वाला लंब भी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर होगा। ये वाला जो लंब है, जो एमएन लंब है, ये भी किस पर होगा, पी ही पॉइंट पर होगा। तो उस कंडीशन में जो एफ एन है आपका वो पी एफ के इक्वल होगा। किसके, पी एफ के इक्वल होगा लगभग में, चूंकि एफ एन इक्वल टू पी एफ, इक्वल टू पी एफ। और जो आपका ए बी है ये किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है। तो उस कंडीशन में ए बी एम एन के इक्वल होगा एंड ए बी इक्वल एम एन। अब देखिए यहां पर हम एफ एन की जगह पी एफ यूज कर सकते हैं और एम एन की जगह ए बी, एम एन की जगह ए बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एफ एन की जगह पी एफ अपॉन ए डैश एफ। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको नोट कर लीजिए क्योंकि साथ के साथ नोट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। देखिए अब ये बात आपको समझ में आई होगी यहां तक की। अब देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। दोस्तों ऊपर का रफ करता हूं, देखिए यहां पर जो आपका ये वाला पोर्शन है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। यहां से रफ कर देता हूं दोस्तों, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी ए सी आप यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी समीकरण 1 व 2 से ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर आपका यहां पर क्या है, पी एफ, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लें। अब यहां से इस काम को करेंगे आगे, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को यूज करेंगे यानी दूरियां निकालेंगे। अब यहां पर देखिए जो आपका AC है, जो आपका AC है यहां पर AC ये दिख रहा, देखो यहां पर AC ये है यहां से और यहां तक, लेकिन हमें सारी की सारी दूरियां जो मेजर करनी होती है, जो मापनी होती है, वो P से मापनी होती है यानी ध्रुव से मापनी होती है। तो ये दूरी मैं कैसे निकालूं, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, AC बचेगा। यानी PA में से मैंने घटा दिया PC, PA माइनस PC, PA माइनस PC, तो क्या निकल के आया, AC निकल के आया। उसी तरीके से A डैश C निकाला जाए, हमारी सारी दूरियां यहां से नापी जाती हैं, हम निकालेंगे A डैश C, तो PC में से अगर PA डैश तक की दूरी को निकाल दें तो A डैश C बचेगा मेरे पास, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश बराबर PF। देखिए P से ही नापा जा रहा है F तक, तो PF को तो PF ही रहने देंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ध्रुव से नापा जा रहा है। A डैश F, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालें, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालें, PA डैश में से PF को माइनस कर दो, PA डैश माइनस PF, तो क्या बचेगा मेरे पास, A डैश F बचेगा, PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के नियम से हम वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से। देखिए दोस्तों अगर ज्यादा ही डीप में जाना चाहें तो डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लार्ज हो जाती है, इसलिए मैं सीधा डेरिवेशन को ही कर रहा हूं, यानी साइन कन्वेंशन से।
साइन कन्वेंशन से देखेंगे हम। यहां से देखिए पी ए, यानी पी से ए तक क्या है यू, पी से ए तक क्या है यू, यानी पी से ए तक की क्या है दूरी यू है, यानी वस्तु तक की दूरी। ए पर क्या रखी है वो वस्तु, यानी पी से ए तक की दूरी हमारे पास यू है, लेकिन हमें लेनी किसमें है नेगेटिव में, किसमें लेनी है नेगेटिव में, क्योंकि इसमें सारी की सारी दूरियां माइनस में लेनी होती हैं, सारी की सारी दूरियां माइनस में लेनी होती हैं। उसके बाद पी सी, पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी कितनी है आर है, और आर किसके इक्वल है 2f के इक्वल है। तो यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 2f, माइनस का 2f अपॉन पी सी हमने निकाला अभी माइनस का 2f माइनस पी ए डैश, पी ए डैश क्या है हमारे पास में v है, v है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का v बराबर माइनस का v। और पी एफ को देखिए पी एफ, यानी ये क्या है आपके पास स्मॉल f, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का f अपॉन पी ए डैश अभी आपने निकाला माइनस का v और माइनस पी एफ आपने निकाला माइनस का f। अब देखिए साइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस का 2f और माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस का f अपॉन माइनस v और माइनस माइनस प्लस f। आशा करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद ऊपर से करते हैं, ऊपर से देखिए ये आपके पास इक्वेशन निकल के आई, इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले v की मल्टीप्लाई इसमें की तो माइनस माइनस प्लस यू वी और प्लस माइनस माइनस 2fv और यहां पर हो जाएगा ये, अब f की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस f, उसके बाद प्लस 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 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर बराबर, अब इस f की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस 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 fv, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल और यहां पर आप रहने देंगे uv को एक साइड में। उसके बाद यहां पर माइनस का fv है, इधर ये प्लस का 2fv हो जाएगा, तो केवल एक fv बचेगा और यहां पर ये प्लस का fu हो जाएगा इधर जाकर के, और इधर बचा आपका fv सिंगल। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे इसमें दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में बोथ साइड, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर यानी ये क्या है uv, नीचे लिख दिया uvf बराबर fu अपॉन uvf प्लस fv अपॉन uvf, ये कटा एक बार f uv से uv एक बार, fu से fu एक बार और fv से fv एक बार, यानी हमारे पास निकल करके आया 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही हमें प्रूव करना था, यानी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या है संबंध है। ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन है, क्योंकि इसमें जो यूज किया है हमने अवतल दर्पण को यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। दोस्तों आशा करता हूं डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग ही डेरिवेशन होंगे और जब तक इसको पूरा ना समझें और तरीके से नहीं समझोगे तब तक ये समझ में आने वाला है भी नहीं, ठीक है। और ये क्या है आपका लाइट चैप्टर है और लाइट में पूरा माइंड यूज करना होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को जरूर, ठीक है। इस पर आपको पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, हर रोज एक नई वीडियो मिलेगी, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए एक ही डेरिवेशन इट्स सफिशिएंट, ठीक है। थैंक यू।